देश में निजीकरण को लेकर सरकारी कर्मचारी परेशान होकर आंदोलन हड़ताल कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर श्रम कानून में किए जा रहे बदलाव को लेकर मजदूर और किसान ने भी केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ रोष व्याप्त हो रहा है। इसके चलते आज सैकड़ों मजदूर किसान द्वारा केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 किसान विरोधी जन विरोधी कानूनों और बढ़े बिजली बिल को रद्द करने की मांग को लेकर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन मालवा मंच मालवा मिल चौराहे पर किया गया, जिसमें उन्होंने कानून को वापस लेने की मांग रखी। इस दौरान मध्य प्रदेश किसान सभा के सचिव अरुण चौहान ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि जिस तरह से देश में नए काले कानून लाए जा रहे हैं, इससे किसानों को फायदा कम और नुकसान ज्यादा दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा इस कोरोना महामारी के अंदर काले कानूनों के खिलाफ दिल्ली में देश का किसान संगठित होकर आंदोलन कर रहा है, चाहे वह पंजाब का हो, झारखंड का हो या अन्य किसी भी राज्य का हो। चाहे वह पंजाब का हो, झारखंड का हो या किसी अन्य राज्य का क्यों ना हो, जो काले कानून है यह देश विरोधी है, किसान विरोधी है। आने वाले समय में किसान तो बर्बाद होगा ही, आने वाले समय में आदेश गुलामी की ओर ले जाने की तैयारी और है। अब नजर उनकी किसान की आय पर है, जिन किसानों ने महामारी से बचाया है, जो 2-3 बार देश में आर्थिक मंदी आई है, तब भी इन्हीं किसानों ने उन्हें देश को बचाया। जो 2-3 बार देश में आर्थिक मंदी आई है, तब भी इन्हीं किसानों ने देश को बचाया है। आज अन्नदाता पर इस तरह किसान विरोधी कानून बनाकर हमला किया जा रहा है। किसान सभा सचिव ने कहा कि हमारी मुख्य 3 मांगे हैं, जिसमें खेती किसानों को ठेके पर देना, बीज का न्यूनतम शुल्क घोषित किया जाना, बिजली संशोधन बिल को लेकर हम विरोध कर रहे हैं और हमारी मांग है कि सरकार जिन वादों को लेकर सत्ता में आई है, उन वादों को पूरा करे। अभी क्या मांगे मजदूर किसान, क्या मांगे मजदूर किसान, इंकलाब जिंदाबाद, कौन बनाता हिंदुस्तान। ये जो आंदोलन चल रहा है हमारे यहाँ, आज धरना दिया जा रहा है, इसमें मजदूर संगठन और किसान संगठन दोनों शामिल हैं और ये पूरे देश के अंदर हो रहा है। जिस तरह से काले कानून लाए गए हैं मोदी सरकार द्वारा इस महामारी के अंदर, कोरोना की महामारी में, उसमें ये जो काले कानून लाए गए हैं, उन काले कानून के खिलाफ दिल्ली के अंदर पूरा देश का जो किसान संगठित होकर आंदोलन कर रहा है जाकर के, चाहे वो पंजाब का हो, हरियाणा का हो, बड़ी ताकत में वो लोग समझ रहे हैं इस बात को कि ये जो काले कानून है ये किसान विरोधी है, देश विरोधी है, जिससे आने वाले समय में किसानी तो बर्बाद होगी। ये देश गुलामी की ओर जाने की तैयारी की जा रही है। अब नज़र उनकी उन किसानों की आय पर है, जिसने हमें महामारी से बचाया है। जो 2-3 बार आर्थिक मंदी आई है, उन आर्थिक मंदियों से इसी किसानों ने उनको बचाया है, इस देश को ही बचाया है। आज उस अन्नदाता पे हमला होने जा रहा है, उसके खिलाफ जो है ये पूरी कार्रवाई हो रही है, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। और आज हम भी उनके साथ हैं, पूरे देश का किसान संगठन उनके साथ है, जो 400 से अधिक किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, पूरे एकजुट हैं इस सवाल के ऊपर। और आज जो मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में अगर कोई फैसला नहीं होता है तो उसके बाद की कार्रवाई भी तय की गई है कि 3 तारीख को पूरे देश में चक्का जाम होगा। 3 तारीख के बाद 10 तारीख तक लगातार आंदोलन होंगे। उसके बाद जो भी फैसला लिया जाएगा उस पर पूरे देश में अमल किया जाएगा। सभी जगह इसको लेकर है और भी तमाम संगठन, जो छात्रों के संगठन है, नौजवानों के संगठन, मुख्य मुद्दा तो वो तीन हमारा 3 ही है, जिसके अंदर ये इसको खेती किसानी को ठेके पे देना, बीज का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाना, उसको लेकर, और बड़ी कंपनियों को जो ये लोग भेज रहे हैं उसके लिए, तो वो सब चीज़ें गलत है। हम इसका विरोध करते हैं पूरी ताकत से। और ये जो बिजली का संशोधन बिल आ रहा है उसका भी हम विरोध करते हैं कि ये भी गलत है, जिसमें इसके दाम बढ़ेंगे और खेती किसानी वैसे भी बर्बाद होगी। आज भी कई स्थितियाँ यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी इसको लाया गया है, उसके भी हम विरोध के अंदर रहेंगे। इसलिए दोस्तों, सरकार को ये करना चाहिए, जिस सवाल पे वो सत्ता में आई थी, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पे अमल करने के सवाल पे और फसल के 1.5 गुना दाम देने के सवाल पे ये सरकार सत्ता में आई थी और ये आगे उसको भूल चुकी है और ये उससे उलट करके काम कर रही है। इसलिए हम जो है उसके विरोध में हैं और उसके ये बात कहना चाहते हैं कि वो उन कानूनों
पे अमल करे, जिसको लेकर के वो सरकार में आई है और वो आज जनता से धोखा दे रही है और छल कर रही है। अगर